हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्याय दर्शन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो यूपी की जुडिशरी है और यूपी एपीओ से रिलेटेड क्या न्यूज़ है। ओके, काफ़ी दिन से ये वैकेंसी पेंडिंग है। ओके, तो इनके बारे में क्या न्यूज़ है थोड़ा आज अपन इसमें डिस्कस में डील करेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर इसके बारे में क्या अपडेट है, कब तक होगा। मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाया था यूपी जुडिशरी के बारे में, अपडेट के बारे में। बट मुझे ये 2-3 आरटीआई, मैं ये कहूँगा कि मुझे फॉरवर्ड रिसीव हुई है, क्योंकि मैंने ये आरटीआई लगाई नहीं है, तो मैं क्लेम नहीं करूँगा कि ये एकदम अथॉन्टिक है। आपने भी देखा होगा टेलीग्राम पे, तो जो भी मुझे मिलते रहता है फॉरवर्ड, एज अ फॉरवर्ड टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे जो भी स्टूडेंट्स के द्वारा भेजा जाता है, तो वही है। और देखेंगे सिलसिलेवार हुआ क्या है और इसका एग्ज़ामिनेशन कब तक हो सकता है। ठीक, तो देखो, चैनल पे नए हो तो आप जा कर के देख सकते हो। चैनल पर बीएनएस की लेक्चर सीरीज़ चल रही है, जिसने आईपीसी को रिप्लेस किया है। उसके बाद बीएसए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की क्लासेस होगी। फिर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लासेस होगी जो सीआरपीसी को रिप्लेस किया है। और भी लॉ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालता रहता हूँ मैं। कोई भी वैकेंसी या कोई भी अपडेट आई, मेरे कम्युनिटी पोस्ट जो भी चैनल के हैं उसको फॉलो करते रहा करो। अब देखो, सीधा आ जाते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर हुआ क्या है और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। तो चलो शुरू करते हैं, टाइम प्रीशियस है, इधर उधर की बातें होती रहेंगी। अब देखो, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। 21 फरवरी को एक आरटीआई आया हमारे सामने। उसमें जिसने भी आरटीआई डाली है उसका नाम हटा दिया गया है, प्राइवेसी के लिए ज़रूरी भी है किसी का नाम सामने ना आए। अब देखो, जुडिशरी से रिलेटेड और एपीओ से रिलेटेड ये आरटीआई डाली गई थी। ओके, अब इसमें क्या जवाब आया है आरटीआई का। इसमें आया है, जो देखो ये हाईलाइट करके लाया हूँ मैं आपके लिए, ताकि इधर उधर की बातों पर टाइम वेस्ट ना हो। देखो, विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में शासन विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकार के बाद विज्ञापन यथा समय आयोग की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवर तैयार नहीं होने के कारण वंचित सूचना अभी दे नहीं है। तो देखो, इनमें इन्होंने कहा है कि जो भी अध्याचन है, जो भी विभागों से जितनी भी आनी थी वैकेंसी, मतलब वैकेंसी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन, वो आ चुकी है। ओके, अब जो भी ये विसंगतियाँ, इस पे जो भी करेक्शन, जो भी डिफेक्ट्स है, उस पर पत्रचार किया जा रहा है। लेटर्स भेजे जा रहे हैं इंटर डिपार्टमेंट एक दूसरे को, जो भी डिफेक्ट्स दूर करने हैं, जो भी उससे रिलेटेड डाउट है, वो अभी उस स्टेज में है। ये 21 फरवरी की बात है, यूपी जुडिशरी से रिलेटेड। इन्होंने कहा है कि आप बार बार हमें आरटीआई, मतलब इनडायरेक्टली यही कहना है इनका, कि जो भी है यथा समय, जब भी समय आएगा हम इसकी जानकारी दे देंगे कि कुल कितने रिक्त पद हैं अभी। ओके, और ये कहा है कि रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार, इनका कहना है कि जो भी वैकेंसी है उसका अभी बाइफर्केशन नहीं होने का कारण, जैसे यूआर कैटेगरी की पोस्ट कितनी है, ओके, ओबीसी, एसटी, एससी, तो ये जो भी श्रेणीवार कैटेगरी है उनका अभी कैटेगराइजेशन नहीं हुआ है, तो इस संदर्भ में हम आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं। तो ये तो इन्होंने जुडिशरी के लिए कह दिया। एपीओ के लिए इन्हें कहा है कि वर्तमान में सहायक अभियोजन अधिकारी की परीक्षा से संबंधित अधियाचन सर्वे को प्राप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कहा कोई इन्फॉर्मेशन ही रिसीव नहीं हुई किसी होम डिपार्टमेंट से। तो ये तो 21 फरवरी की बात थी जुडिशरी और एपीओ से रिलेटेड। अब देखो फिर क्या हुआ, इसके बाद बात आगे बढ़ती है। अब एक 23 मार्च को हमारे सामने एक आरटीआई का फिर से आता है। उसमें इन्होंने परीक्षा 2022 का जो प्री का कट ऑफ था वो उन्होंने डिक्लेयर किया, यूआर की, और जो भी ईडब्ल्यूएस, एसटी, एससी, ओबीसी, सब की इन्फॉर्मेशन दी गई। ठीक है, मतलब इससे पता चल रहा है कि टाइम टाइम पे आरटीआई डल रही है और उसका रिप्लाई तो आ रहा है। इससे लेना देना कुछ नहीं है अपना, बस ये आई थी तो मैंने अपने को दे दिया ताकि आपके ये दिमाग में रहे। अब देखो, अब 30 मार्च को एक और आरटीआई का रिप्लाई आया है। अब इसमें इन्होंने क्या कहा है, जुडिशरी और एपीओ से रिलेटेड। जुडिशरी से यही कहा है कि विभाग से अभी अधियाचन प्राप्त हुए हैं। अधियाचन में प्राप्त विसंगतियों के संबंध में पत्रचार किया जा रहा है। विसंगतियों के निराकरण के बाद विज्ञापन यथा समय की वेबसाइट पर रिक्त पदों का, बस जो 21 फरवरी को रिप्लाई था ना, मैंने आपको जो ऊपर आरटीआई में बताया 2024,
सेम वही रिप्लाई है, सेम देखोगे तो। मतलब ये अभी भी उसी स्टेज पर है जो 21 फरवरी को था। 30 मार्च और 21 फरवरी के इस दौरान विशेष कुछ हुआ नहीं है, ऐसा आरटीआई में बताया गया है। तो इस दौरान जो भी आरटीआई डली होगी फरवरी और मार्च में, सबको यही रिप्लाई मिला होगा और आगे भी शायद 1 महीने तक यही मिलेगा आपको। तो अभी मतलब नहीं है आरटीआई लगाने का, आरटीआई लगाओगे आप, आपको यही रिप्लाई मिलेगा। अब देखो, पर एपीओ के संबंध में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है काम की। इन्होंने शासन विभागों से अधियाचन प्राप्त हुए हैं, चलो यहाँ तो मिल तो गया है, और फिर वही विसंगतियों से पत्राचार किया जा रहा है। मतलब यहाँ तो एपीओ से रिलेटेड इन्होंने कहा कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है वर्तमान में, हमें करस्पॉन्डेंस रिसीव ही नहीं हुआ है अभी तक तो। और यहाँ इन्होंने कहा है कि एपीओ से रिलेटेड कि हाँ मिल तो गया है, लेकिन अभी पत्राचार चल रहा है जो भी डिफेक्ट्स है उसको दूर करने के लिए। विसंगतियों को निराकरण करने के बाद आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। वही सेम जैसा जुडिशरी का है, एपीओ का भी सेम बताया गया है। अब देखो, ये तो हो गई सारी आरटीआई से डिस्क्लोजर। वेबसाइट मैंने चेक किया, वेबसाइट पे कोई विशेष इंफॉर्मेशन नहीं है इन दोनों से रिलेटेड। अब सीधा आ जाते हैं कि इसका एग्जामिनेशन का एक्सपेक्टेड डेट क्या होने वाला है, सिलेबस क्या होने वाला है, एक्सपीरियंस जोड़ा जाएगा या नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, तो देखो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट देखते हैं अपन। अभी चल रहा है मार्च, मैं जो आपको वीडियो बना रहा हूँ, ओके, मार्च एंड हो चुका है, अप्रैल 2 अप्रैल को मैं ये आरटीआई 30 अप्रैल की थी तो मेरे दिमाग में वही रह गया। तो अभी देखो, अभी है मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता लगी हुई है। इलेक्शन का रिजल्ट आना है 4 जून को। ओके, अब मान लो इस दौरान सब कुछ भी हो जाता है, मान लो एकदम आयोग ने सब कुछ तेज़ी से कर दिया, सब कुछ कर लिया, मान लेते हैं एक बार को, लेकिन आपको भी पता है सारे वोटिंग कहाँ आते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में। वोटिंग, जो भी इलेक्शन की वोटिंग होती है गवर्नमेंट स्कूल में आते हैं। सारे एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी प्रशासन है, अभी वो चुनाव में लगा होगा। अब आयोग किसकी मदद लेता है एग्ज़ाम कराने के लिए? प्रशासन की मदद, एडमिनिस्ट्रेशन की मदद लेनी पड़ती है। तो देखो, जब तक मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट भी लगा हुआ है, प्लस उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, बहुत बड़ा राज्य है, बहुत अमाउंट में परीक्षा देने वाले बैठते हैं, तो ये लार्ज नंबर ऑफ ये जो कॉपरेशन है ना एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए होगा ऑन अ लार्ज स्केल। तो देखो, मुझे लगता है कि जब तक जून से पहले इसका नोटिफिकेशन नहीं आने वाला, तो अगर मान लेते हैं इसका जून में भी नोटिफिकेशन आता है, तो आप इसका एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करो अगस्त में, क्योंकि 1 महीना तो फॉर्म भरने में दिया जाएगा, जून से जुलाई। तो अगर एकदम मान लो इलेक्शन ख़त्म हुए उसके बाद आपका नोटिफिकेशन आया, तो मान लो मिनिमम आपका अगस्त तक तो गया। तो आप मान लो अगर इलेक्शन में नहीं आया, देखो 90% चांस है कि इस दौरान नहीं ही आएगा इलेक्शन के समय, और अगर इलेक्शन के तुरंत बाद भी आ गया तो आप अभी हाल फिलहाल अपने दिमाग में अगस्त लेकर के चलो। मैं ये नहीं कह रहा 100% होने को कुछ भी हो सकता है ना, वी नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट अगर आपको एक लमसम दिमाग में आइडिया लेके चलना है तो अगस्त में मान के चलो। अब बात कर लेते हैं सिलेबस पे कि सर इसका सिलेबस क्या होने वाला है। देखो, 1 जुलाई 2024 से न्यू क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स हो रहे हैं, आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो अगर इसका गया, मोस्ट प्रोबेबली जो कि चांसेस है इलेक्शन के बाद, तो हाई चांसेस है कि आपको ये बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएसए और बीएनएसएस पढ़ने को दे दे, क्योंकि अब मतलब नहीं है ना ओल्ड लॉज पढ़ करके, अब एग्ज़ाम सारे इसी में कंडक्ट होंगे, तो हाई चांसेस है कि अब आपको ये देखने को मिले। तो अगर आप देखो, अभी भी आपके पास कितना समय, अभी चल रहा है अप्रैल, अभी अप्रैल शुरू हुआ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, अभी भी 1 2 3 4 5 महीने आपके पास। और मेरा यकीन मानो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, सेक्शन ऊपर नीचे है,
ज़्यादा लोगों के कहने में आना मत कि ये डिफ़िकल्ट है, नहीं हो पाएगा। बहुत ईजी है, आप एक बार बुक उठा कर तो देखो। मैं यहाँ बीएनएस की फ्री में लेक्चर सीरीज़ चला रहा हूँ, मेरे प्लेलिस्ट पे चेक कर लेना, बीएनएस आपको मिल जाएगा। जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था, उसके बाद बीएसए और फिर मतलब तीनों बीएनएसएस जो भी क्रिमिनल लॉज है वो धीरे धीरे डील करने वाले हैं। आप चाहो तो देखो, कोचिंग तो आपके लिए ओपन है, पर मेरा मानना है, मेरा पर्सनली मानना है, आप देखो हर स्टूडेंट्स की अलग सिचुएशन होती है। अब इसके लिए आप कोचिंग में 5-6 हज़ार रुपये दोगे, किसी के लिए 5-6 हज़ार बहुत बड़ी रकम है, किसी के लिए 5-6 हज़ार उसको मैटर नहीं करता है। ओके, तो ये मैं फ़ैसला आप पे छोड़ता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि कोचिंग नहीं लेनी चाहिए, बट मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि जो काम विदाउट कोचिंग का हो सकता है ना, वो आपको कर लेना चाहिए। बट फैसला, अंतिम फैसला आपका है, आपकी बुद्धि विवेक, जो भी आपका टेम्परामेंट, सोच समझ करके जो भी आपको ठीक लगे वो आप करना। ओके, अब आते हैं एक्सपीरियंस पे कि ये जो बहस छिड़ी हुई है 2 इयर्स एक्सपीरियंस, इसका क्या करें? ये सरदर्द बना हुआ है सर, इसका हटवाओ। देखो मेरे हाथ में नहीं है। मैंने यूपी जुडिशरी से रिलेटेड पहले भी आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी फरवरी में, तो उसमें मैंने आपको एक बताया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह रखा है कि ये जो पहले क्या होता था ना, एग्ज़ाम पहले पहले भी 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लगता था, 2 या 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में कह दिया कि नहीं, जुडिशरी के लिए कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, फ्रेशर्स को अलाउ किया जाए। तो अब देखो, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, तो अब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग तो लॉ ऑफ द लैंड है, ये तो लॉ बन गया है, प्रेसिडेंट सेट हो गया है। अब जब तक ये जजमेंट है, जजमेंट का आपको नाम जानना हो तो वीडियो देख लेना, जब तक ये जजमेंट ओवर रूल नहीं हो जाए, तब तक कोई भी एक्सपीरियंस नहीं डाल सकता है। और अगर वो डालता है तो ये जजमेंट बीच में आएगा, आज नहीं तो कल उसको हटना पड़ेगा जजमेंट को, सॉरी उस जो भी एक्सपीरियंस को डाला है। अनटिल अनलेस ये जजमेंट जब तक ओवर रूल नहीं हो जाता, तब तक एक्सपीरियंस लागू नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। ओके, तो 90% चांसेस है कि एक्सपीरियंस नहीं आएगा, और आएगा भी तो शायद वो आगे चल करके हट जाए। ओके, देखो होने को जैसा मैंने ऊपर बोला कुछ भी हो सकता है, आज सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर दे, ओवर रूल कर दे, बट अगर फिर भी हुआ ना तो थोड़ा समय तो लग ही जाएगा, ये अटैम्प्ट तो आप दे ही लोगे। तो ये वीडियो था, तो मैंने शायद आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहा हो। अगर अच्छा लगे तो मुझे बताना नीचे कमेंट में। ओके, टिल देन।